सर्वजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करते हुए साथ ही साथ भारतीय संविधान के निर्माता, भारत रत्न परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा को नमन करते हुए बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री रही आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए आज ग्राम धमरावली में अंबेडकर पार्क में बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में आज की इस मीटिंग में हमारे साथ बैठे हुए माननीय श्री अमर सिंह जी, श्री किरोड़ीलाल जी और इस कार्यक्रम की आयोजक रेखा रानी जी, इस मीटिंग में उपस्थित मेरे सभी सम्मानित बुजुर्गण, सम्मानित महिलाएं, नौजवान साथियों, दोस्तों। साथियों, मैं रात दिल्ली से ही आ रहा था। दोस्तपुर के पास मेरे पास फोन आता है तेज सिंह जी का कि आपके पास एक फोन आएगा, आप उनसे बात कर लो। उसके बाद रेखा रानी का फोन आया, उन्होंने कहा कि आप हमें समय दे दो, ग्राम धमरावली में मुझे वापस दिल्ली जाना था सुबह। तो मैंने सोचा जाने से पहले 1 घंटा में दे दूंगा, ठीक 11 बजे छोड़ दूंगा गांव को, और उसी के मुताबिक सुबह में ठीक 9:45 बजे यहाँ आ गया। और आप लोगों के बीच में जो आपका उत्साह देखने को मिला है, जो लोग जागे हुए होते हैं वे लोग कुछ करने की तमन्ना रखते हैं, जो सोए हुए लोग होते हैं उनको कोई भी ज्ञान नहीं होता। और आज ये जागने का परिणाम है, चाहे कितने भी लोग जागे। मैंने तो 1-1 लाख लोगों को संबोधित किया है और मैंने कभी जीवन में ये नहीं देखा कि मैं कितना समय दे रहा हूं। अगर 1 लाख लोगों पर मैंने 1 घंटे का समय दिया है तो 5 लोगों पर भी मैंने 1 घंटे का समय दिया है। 5 लोगों में से एक भी तैयार हो गया तो वही 1 लाख लोगों को तैयार कर देगा। बाबा साहब भी अकेले ही चले थे, गौतम बुद्ध भी अकेले ही चले थे, मानवर कांशीराम साहब भी अकेले चले थे, कोई 2 नहीं चले कभी। अकेला ही चलता है आदमी। और किसी ने कहा है, मैं अकेला ही चला था जानवी मंजिल, मैं चलता गया और कारवां बनता गया। तो जब आदमी चलना शुरू कर देता है तो उसके पीछे कारवां शुरू हो जाता है। इतने सारे लोग बैठे हैं, महिला भी बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं, बुजुर्ग और जवान भी बैठे हैं। ये बहुत अच्छी शुरुआत है। मैं बधाई देता हूँ रेखा रानी जी को कि उन्हें जो ये मन के अंदर उनके ये बीज जमा है कि मुझे जगाना है समाज को, ये बहुत अच्छी बात है। ये आसान काम नहीं है। जो जाग जाता है वही जगाने का काम कर सकता है। जो सोता रहता है वो कभी न जागता है न जगाने का काम करता है। इसलिए जगाना क्या है, ये राजनीतिक तो चर्चा है, लेकिन मैं राजनीति से भी हटकर सपोर्ट करो, अगर हमको सत्ता नहीं मिलती है, अगर हमारी सरकार नहीं बनती तो हम मर जाएंगे। जीना तो पड़ेगा, लेकिन बिना सत्ता के भी हम सम्मान का जीवन कैसे जी सकते हैं, हमें इस पर ध्यान देना है। और इसके लिए बुद्ध ने हमें बहुत अच्छा रास्ता बताया है। उन्होंने क्या बताया है, सब पापस्य अकरणं कुशलस्य उपसंपदा सचित परियोदपनं एतं बुद्धान शासनं। जितने भी आज तक बुद्ध हुए हैं, अकेले गौतम बुद्ध नहीं,
उनसे पहले भी बुद्ध हुए हैं, बाद में भी बुद्ध हुए हैं, आगे भी बुद्ध पैदा होंगे। जितने भी बुद्ध हुए हैं उन सबकी एक ही शिक्षा है, बुरे कर्म करने से बचो, अच्छे कर्मों को इकट्ठा करो और मन को निर्मल रखो। अब ये बुरे कर्म क्या हैं? बुरे कर्म हमारे शरीर, मन और वाणी, इन तीनों के हैं। शरीर के 3 बुरे कर्म हैं, वाणी के 4 बुरे कर्म हैं और मन के 3 बुरे कर्म हैं। तो शरीर के कौन से 3 बुरे कर्म हैं? नंबर 1, मैं अकारण किसी की हत्या नहीं करूंगा, किसी दूसरे का दिल नहीं दुखाऊंगा। हम रोज दूसरों के बारे में उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। हमें ये काम नहीं करना चाहिए, अपने बारे में सोचना चाहिए, दूसरे के बुरे के बारे में नहीं सोचना चाहिए। दूसरा है, मैं बगैर दिए हुए किसी दूसरे की चीज को ग्रहण नहीं करूंगा, यानी मैं चोरी नहीं करूंगा। छोटी छोटी चीजों पर हमारा मन भटक जाता है, नहीं करेंगे चोरी, जब कुछ भी हो जाए। नंबर 3, मैं व्यभिचार नहीं करूंगा, यानी दूसरे की बहन बेटी मेरी बहन बेटी होगी। ये 3 हमारे शरीर के बुरे कर्म हैं, इनको अच्छे कर्म में बदलना चाहिए। 30 वाणी के 4 कर्म हैं। ये जो हमारी जीव है, ये जो हम बोलते हैं, इसके 4 दुष्कर्म हैं। पहला दुष्कर्म है झूठ बोलना। हम कदम कदम पर झूठ बोलते हैं, छोटी छोटी बातों पर झूठ बोल जाते हैं। हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। नंबर 2, हमें कटु शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, यानी अभद्र भाषा का, गाली गलौज का। हमें प्यार भरे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। तीसरा है, हमें चुगली नहीं खानी चाहिए, ईर्ष्या। हम दूसरों के बारे में इधर की उधर, उधर की इधर ईर्ष्या भरी बातें करते रहते हैं। और चौथी बात है, हम बकवास की बातों में समय बर्बाद नहीं करेंगे। कहते हम पे समय नहीं है और बैठे बैठे गपशप लड़ाते रहते हैं, ताश खेलते रहते हैं, इधर उधर की बातों में समय बर्बाद करते रहते हैं, लेकिन अच्छी चीजों पर हमारा ध्यान नहीं जाता। तो ये हमारे वाणी के 4 दुष्कर्म हैं। 3 दुष्कर्म हमारे मन के हैं। पहला दुष्कर्म है मन का लालच। हम लोग बहुत जल्दी पाल लेते हैं, लालच में फंस जाते हैं। जैसे फंसता कैसे आदमी? जैसे कोई आदमी तालाब पर मछली पकड़ने के लिए जाता है, हाथ से काबू में नहीं आती, वो बुद्धि का इस्तेमाल करता है, लोहे का कांटा तैयार करता है, उसके ऊपर केंचुए का मांस लपेटता है और धागा बांधकर पानी में डाल देता है। तो मछली ये सोचकर सूंघती सूंघती उस मांस के पास आती है और देखती है, आज तो बहुत बड़ा मांस मिल गया, मेरा पेट भर जाएगा। और जैसे वो उसे मुंह में लेती है, मांस को खा नहीं पाती, लोहे का कांटा गले में अटक जाता है और जान चली जाती है। हम लोग लालच के शिकार हो जाते हैं और ये सबके साथ होता है। छोटे छोटे लालच वो हमें बड़ा बड़ा नुकसान देकर जाते हैं। तीसरा, पिट्ठी हिंसा, द्वेष। अगर किसी ने गाली दी तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम भी उसे गाली का जवाब गाली से दें, नहीं। हमें जिंदगी में अगर अच्छा आदमी बनना है तो दबाव में मत झुकना, कभी लालच में मत झुकना, अपनी मर्जी से झुकना सीख जाना। जो अपनी मर्जी से झुकना जानता है, दुनिया की कोई ताकत उसे झुका नहीं सकती।
वो ताकतवर बनता है। झुकना सीखो, अपनी मर्जी से झुकना सीखो, भाई के साथ झुकना सीखो। और हमें बुरी बातों पर, असत्य बातों पर मन नहीं बना लेना चाहिए। कोई क्या कह रहा है उसे कहने दो, हमें अपने को सही रास्ते पर चलाना। ये 10 बुरी बातें हैं, ये इसके उल्टे 10 अच्छी बातें हैं। और मन को निर्मल रखना है, साधारण। दिखाने की जरूरत नहीं है किसी को। जो अच्छा आदमी होता है उसकी हर जगह बढ़ाई होती है, जो बुरा आदमी होता है उसके हर जगह बुराई होती है। हमें दिखाने की जरूरत नहीं है, दिखाने में ही तो हमको पैसा चाहिए। अगर नहीं दिखाना है तो हमें 2 रोटी बड़े आराम से मिल सकती हैं। हमें 2 हाथ 2 पैर माइंड प्रकृति ने दिया है, हम ये सारा काम कर सकते हैं। लेकिन हम दिखावे में ज्यादा विश्वास रखते हैं। शादियों में लगन पैसा खर्च करना, उल्टा सीधा दारू में पैसा खर्च करना, ये जब तक हम दिखावे में पैसा बर्बाद करते रहेंगे, हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार में रहेगा। हमें अपने बच्चों के ऊपर पढ़ाई पर पैसा खर्च करना चाहिए। सब रोते रहते हैं, हम गरीब हैं, हम गरीब हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, बच्चों को कैसे पढ़ाएं। शराब पीने के लिए कहां से पैसा आ जाता है? कहां से पैसा आता है? नहीं पीनी शराब, हमें अपने बच्चों को पढ़ाना है। बच्चे योग्य बन जाएंगे। और अगर आपने बाबा साहब की प्रतिमा अगर यहाँ पर लगाई है, जिस दिन इसका उद्घाटन हुआ था मैं यहीं पर था, फिर लोकचंद जी आए थे उस समय, मैं भी उस समय इधर था। तो अगर ये प्रतिमा लगाई है तो बाबा साहब के गले में माला डालने से काम नहीं चलेगा। माला डालने से प्रेरणा तो मिलती है, लेकिन जब तक हम इनके बताए हुए रास्ते पर नहीं चलेंगे, माला डालने से हमारा भला होने वाला नहीं है। हमें इनके बताए हुए रास्ते पर चलना पड़ेगा। इन्होंने क्या बताया है मैं आपको बता रहा हूं। अंधविश्वास को छोड़ो। अंधविश्वास, हमारी ये बहन बेटी बैठी है इधर, ये बहुत ज्यादा हमारे पुरुष कहते हैं कि हम तो मानने को तैयार हैं आपकी बात, पर घर में नहीं मानती महिला। ये बात सही भी है, ये नहीं मानती। मैं आज तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। जब इसका अनावरण हुआ था उस समय भी मैंने वो कहानी सुनाई थी, आज दोबारा याद करा रहा हूं आपको। एक गांव में शादी होकर आई थी। बहू की सास बोली, मेरी बातों की तरफ ध्यान दो। ए बच्चों बैठो, बैठ जाओ सब। एक गांव में शादी होकर आई थी। भाई ये पानी वानी छोड़ो, सुनो भाई, पानी बंद करो, बहुत हो गया पानी वानी। और तुम भी सुनो, बैठो नहीं, इधर जाओ, बैठ जाओ। नहीं पीना चाहिए। हम 1 घंटे अगर पानी नहीं पिएंगे मरेंगे नहीं। लेकिन अगर ये बात हम नहीं सुन पाए और नहीं कर पाए तो हमारी जिंदगी में अंधकार आएगा। इसलिए मैं नेता वेता नहीं हूं। मेरा सारा जीवन अपना घर बार छोड़कर 5 मई 1980 से घर छोड़ा है मैंने, और लगातार आपका इस जिले में 1678 गांव हैं। साइकिल से घुमाता, लोग कहते थे पागल हो गया, पागल, क्या मिल जाएगा ये। मैंने कहा हाँ मैं पागल हूं, मैं समाज को जगाऊंगा। और उसका परिणाम ये हुआ कि आज पूरे जिले में बौद्ध के बारे में सब लोगों में एक प्रचार हुआ, जानकारी हुई।
और आपके गांव में भी 1-2 बार नहीं आया, कम से कम 10 बार आया। 1678 गांव में, एक गांव में, चाहे आपके पड़ोस में भाषण नहीं, चाहे कोई भी है, हर गांव में गया। क्योंकि हमारा ध्यान खाने और पीने पर ज्यादा लगा रहता है। हम लोग कभी ये नहीं सोचते कि हम गरीब क्यों हैं, हम कमजोर क्यों हैं, हम रोना रोते रहते हैं, हम क्या करें साहब, हम गरीब हैं, कमजोर हैं, लाचार हैं। नहीं, अगर हम गरीब हैं तो अपने कारण हैं। लोगों ने बहका दिया, भगवान ने तुम्हें गरीब बनाया है, भगवान ने गरीब बनाया है, और हम सब उसी पर छोड़ देते हैं। क्या करें साहब, भगवान की मर्जी है साहब, भगवान को ऐसा ही करना था। मैं कहता हूं इस दुनिया में भगवान को मनुष्य ने बनाया है, भगवान ने मनुष्य को नहीं बनाया। जब तक ज्ञान नहीं था मनुष्य को, जब तक अक्षर का ज्ञान नहीं था, भगवान शब्द नहीं था। जैसे ही अक्षर का ज्ञान हुआ, मनुष्य ने अक्षरों को जोड़कर भगवान बना दिया। भे गे वे आ ने, भैसे भूमि, जैसे गगन वैसे वायु, आसे अग्नि, जैसे नीर, पृथ्वी जल वायु अग्नि, जहां ये इकट्ठे हो जाते हैं वहां भगवान तैयार हो जाता है। और वैसे भी भगवान तुम्हारे घर में है, मंदिर में भगवान नहीं है, तुम्हारे घर में भगवान है, ढूंढो मिल जाएगा। 2 शब्दों से मिलकर बनाए भगवान, भग धनवान, भग माने माता, वान माने पिता, माता पिता ही हमारे तुम्हारे भगवान है, इसके अलावा दुनिया में और कोई भगवान नहीं है। और हम अपने माँ बाप की पूजा नहीं करते, हम पत्थरों की पूजा करते हैं, इसलिए हमारी गरीबी दूर नहीं होती। हम भाग्य में विश्वास करते हैं, लोगों ने बहका दिया, भगवान ने तुम्हें गरीब बनाया है, पिछले जन्म में बुरे कर्म किए थे, इसलिए इस जन्म में तुम गरीब हो, दान पुण्य करो, अगले जन्म में तुम धनवान बन जाओगे। और हम इस जन्म की बात नहीं करते, और सब कहते हैं कि प्राणियों में सबसे अच्छी योनि मनुष्य की, मनुष्य बराबर कोई दूसरी योनि नहीं है। हमको कैसे मिली है, अच्छे कर्म करे थे जभी तो मनुष्य की योनि मिली है, और हम इसी को अच्छा नहीं बनाते, हम अगले जन्म के बारे में सोचते रहते हैं। नहीं, हमें क्या पता पिछले जन्म में हम क्या थे, और ये भी पता नहीं है कि अगले जन्म में क्या बनेंगे। जब पिछले की पता नहीं, अगले की पता नहीं, तो क्यों ना इसी जन्म में हम इस अपने जीवन को अच्छा बनाएं। लेकिन हम इसके बारे में नहीं सोचते, आगे और पीछे के बारे में सोचते रहते हैं, इसलिए हम गरीब हैं। लोगों ने हमें बहका दिया, अगर तुमने हमारी बात मानी तो स्वर्ग में जाओगे, अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो नरक में जाओगे। ये स्वर्ग का लालच और नरक का डर, इन दोनों चीजों ने हमें गरीब बना रखा है। और गरीब हमेशा कमजोर होता है, ताकतवर कभी गरीब नहीं होता। और मेरा कहना है, इस संसार में बात हमेशा ताकतवर की मानी जाती है, कमजोर की कोई नहीं मानता। जब तक तुम कमजोर रहोगे, तुम्हारी कोई सुनने वाला पैदा नहीं होगा। ताकतवर बनो, ताकतवर। और बाबा साहब ने 2 ही चीजों पर जोर दिया था, अच्छा जीवन जीना चाहते हो तो शिक्षित बनो, शिक्षित। बाबा साहब ने कहा था, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो ताल है। जो शिक्षित हो जाता है उसे ज्ञान हो जाता है। लेकिन सिर्फ कागजी शिक्षा ही काफी नहीं है। पढ़ लिख करके
बीएड करने के बाद अगर वो भी मंदिर में जाता है, पूजा पाठ करता है, तो शिक्षित नहीं हो सकता। शिक्षित कौन है? शिक्षित वो है जो ये जानता है कि मैं जो कुछ भी आज यहां पर हूं, मैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बदौलत। जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म हुआ 14 अप्रैल सन 1891 को, उस समय इस देश में बाबा साहब के परिवार को पढ़ने का अधिकार नहीं था और हमको भी नहीं था। लिख दिया गया मनुस्मृति में, अगर ये सूत्र, कौन सूत्र? SC ST OBC के लोग। कौन SC ST OBC के लोग? नाय, गड़िया, कुम्हार, धीवर, अहीर, गुजर, जाट, जाटव, वाल्मीकि, धोबी, नट, कंजर, सांसी, मीना, भील, भलाई, बैरवा, मेघवा। अगर ये पढ़ने की कोशिश करें तो इनकी जीभ काटो, अगर ये सुनने की कोशिश करें तो इनके कान में शीशा पिघला के निकाल दो। हजारों साल इस देश में पढ़ने नहीं दिया था। मैं धन्यवाद देता हूं अंग्रेजों को। लोग अंग्रेजों को बुरा कहते हैं, अंग्रेज बुरे नहीं थे, अंग्रेज लोग बहुत अच्छे थे। अगर अंग्रेज नहीं आते इस देश में तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ने का मौका नहीं मिलता। अंग्रेजों की बदौलत बाबा साहब को पढ़ने का मौका मिला, और जब वे पढ़े तो उन्हें ज्ञान हुआ, और ज्ञान हुआ तो जब वो लंदन में पढ़ रहे थे तो उन्होंने देखा कि मेरे देश में तो मेरा समाज जानवरों जैसा जीवन जी रहा है, लेकिन यहाँ आजादी है, बोलने की आजादी, खाने की आजादी, रहने की आजादी। तब उन्होंने ब्रिटिश पीएम से मिलकर उनसे बात कही कि जो शासन व्यवस्था तुम्हारे देश में है वो व्यवस्था आप मेरे देश में क्यों नहीं कर सकते। तब बाबा साहब की बात को माना अंग्रेजों ने, और यहाँ पर लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए 1919 में पहला इंडिया इंडिपेंडेंट एक्ट बनाया। उसके बाद दूसरा एक्ट बनाया 1935 में, जिनकी सारी बातें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस भारतीय संविधान में व्यवस्थित की। वो कौन सी बात की? उन्होंने कहा बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। जनता के द्वारा, जनता का राज, जनता के लिए। बीच में न कोई भगवान आएगा न कोई खुदा आएगा, ये जनता ही मालिक होगी, जनता ही बनाएगी, जनता के लिए बनेगा, कोई बीच में और हस्तक्षेप नहीं करेगा। और इसके लिए बाबा साहब ने संविधान में सबको वन मैन वन वोट, वन वोट वन वेल्थ। ये कांग्रेस के लोग ये विरोध कर रहे थे बाबा साहब का, ये साधु सन्यासी विरोध कर रहे थे बाबा साहब का जब संविधान बना रहे थे। ये कह रहे थे अरे डॉक्टर अम्बेडकर इन अनपढ़ लोगों को वोट का अधिकार क्यों देना चाहते हो? ये क्या जाने राजनीति। महिला तो घर की इज्जत है, ये बाहर वोट डालने के लिए जाएगी तो इसका अपमान होगा। बाबा साहब ने कहा कि आपने इस देश के अंदर पढ़ने का अधिकार कब दिया जो मेरे समाज में पढ़े लिखे लोग होंगे। महिलाओं को तुमने कभी घर के बाहर नहीं निकलने दिया। बाबा साहब ने कहा मेरा कहना है इस देश के अंदर जिसने जन्म लिया है, चाहे पढ़ा लिखा है चाहे अनपढ़ है, जमीन वाला है चाहे बेजमीन वाला है, हिंदू है चाहे मुसलमान है, महिला है चाहे पुरुष है, गरीब है चाहे अमीर है, सबको वोट डालने का अधिकार होगा जिन्होंने इस देश में जन्म लिया है और 18 साल की उम्र पूरी कर ली है। आज जो तुम्हारे पास ये वोट का अधिकार है ना, इसकी वजह से तुम्हारी थोड़ी बहुत इज्जत होती है। साल में, 2 साल में, 5 साल में जब भी चुनाव आता है, चाहे प्रधानी का है, चाहे नगर निगम का है, चाहे एमएलए का है, चाहे एमपी का है, ये बड़े बड़े धन्ना से तुम्हारे बीच में चल के आते हैं।
कोई तुम्हारे पैर छूता है, कोई हाथ जोड़ता है, कोई खुशामद करता है, कोई फटेहाल बाबा से कहता है अम्मा जरा मेरे सिर पर हाथ रख दो, मुझे आशीर्वाद दे दो, मैं चुनाव में जीत जाऊं। अगर तुम्हारे पास ये वोट का करने होता तो कोई तुम्हारे गांव में आने वाला नहीं। और बाबा साहब ने कहा कि हर वोट की कीमत बराबर होगी, चाहे गरीब डाले चाहे अमीर डाले, चाहे सीएम डाले चाहे पीएम डाले, चाहे मजदूर डाले चाहे किसान डाले, सबके एक वोट की गिनती एक होगी और जिसका ज्यादा वोट उसका राजा बनेगा। अब आप सोचो जरा, इस देश में, प्रदेश में, जिले में, विधानसभा में, गांव में किसका वोट ज्यादा है? वोट तो गरीबों का ज्यादा है ना। गरीब ही गरीब भरे पड़े चारों तरफ। जब वोट गरीबों का ज्यादा है तो ये धनवान कैसे बन जाते हैं? सीएम पीएम कैसे बन जाते हैं? क्योंकि आपका वोट बिक जाता है, कहीं दारू में बिक जाता है, कहीं नोटों में बिक जाता है। और मेरा कहना है, जो परिवार, जो समाज, जो व्यक्ति अपना वोट बेचता है, चाहे दारू में बेचता है, चाहे नोटों में बेचता है, वो परिवार, वो समाज कभी इज्जत की जिंदगी नहीं जी सकता, कभी अपनी बहन बेटी की सुरक्षा नहीं कर सकता। अगर आपको अपना मान सम्मान का जीवन जीना है तो इस वोट के बारे में सोचना पड़ेगा कि इससे हमें ताकत मिलती है। ये तुम्हारे पास छोटी सी ताकत है, इस ताकत का उपयोग करना सीखो। लेकिन मैं दूसरी तरफ आना चाहता हूं। मैंने कहा था कि गरीब हम किसी ने बनाए नहीं है, हम गरीब बन जाते हैं। हम लालच में फंस जाते हैं, हम दबाव में आ जाते हैं, इसलिए हम गरीब रह जाते हैं। आज मैं आपको अपनी बता रहा हूं। मेरे पास ना गाड़ी थी, ना बंगला था, ना कुछ था। घर में मैंने विद्रोह किया था। पिताजी मुझसे नाराज हुए और उनका तू भगवान का विरोध करता है, घर का नाश कर देगा, निकल जाए। मैंने कहा मैं जा रहा हूं, लेकिन याद करना एक दिन मैं तुम्हें एहसास कराऊंगा कि मैं सही था, तुम गलत थे। और मैं निकल पड़ा। 10 साल तक लगातार साइकिल से घूमता रहा, पूरे जिले में घूमता रहा। लोगों ने भी कहा ये पागल हो गया। मैंने कहा मैं पागल हो गया। लेकिन जब मैं मंत्री बना और मंत्री बनकर गांव में गया तो मेरे पीछे, आगे पीछे 150-200 कार है, आगे पीछे पुलिस फोर्स, सारे अधिकारी, डीएम, एसपी, आईजी, डीआईजी, सारे के सारे गांव में पहुंचे। बैंड बाजे के साथ मेरा जोरदार स्वागत हुआ। और जब मैं मंच पे भाषण दे रहा था तो पिताजी पीछे खड़े खड़े मुस्कुरा रहे थे। मैंने सोचा आज मौका है मुझे पिताजी को एहसास कराने। मैंने उनको मंच पे बुलाया, पिताजी इधर आओ। एक तरफ मेरे डीएम बैठा था, एक तरफ एसएसपी बैठा था। मैंने दोनों से कहा दोनों खड़े हो जाओ, जरा ये माला खोलो और पिताजी के गले में डाल के इनका स्वागत करो। डीएम एसएसपी ऐसे खड़े हुए जैसे बिजली में करंट मार दिया। मंत्री जी तुम्हारे पापा हमारे पापा, हट दे इस माला। एक पढ़ा लिखा डीएम एसएसपी, वो भी दोनों ब्राह्मण, देवदत्त शर्मा और जीपी शर्मा। किस वजह से? ताकत की वजह से। ये ताकत है राजनीति में। मंदिर में ताकत नहीं है जहां तुम धोखा खा रहे हो, ताकत राजनीति में है। एक अनपढ़ महिला गांव की प्रधान बन जाए, वो कुर्सी पे बैठेगी और उसके सामने पढ़ा लिखा पंचायत सेक्रेटरी फाइल लेके खड़ा रहता है। रहता है नहीं रहता? ब्लॉक का ब्लॉक प्रमुख भले ही 5 मिनट फेल हो,
लेकिन उसके सामने पढ़ा लिखा ग्रेजुएट वीडियो। जी सर, जी सर, जी सर। क्या है ये पढ़े लिखे की ताकत नहीं है, ये राजनीतिक ताकत है। पढ़ा लिखा तो वीडियो है। ब्लॉक प्रमुख तो 5वीं फेल है, वो तो 5वीं फेल है। जिला पंचायत का अध्यक्ष भले ही हाई स्कूल फेल हो, पर उसके सामने पढ़ा लिखा कलेक्टर, आईएएस सर, और अनपढ़ मंत्री बन जाए तो आईपीएस, एसएसपी, क्या है ये? ताकत है। ताकत की बूझ होती है, ताकत की इज्जत होती है, कमजोर की इज्जत नहीं होती। और मैंने यही पाठ पढ़ा है सबको कि ताकतवर बनो, और ताकत राजनीति में है, ताकत मंदिर में नहीं है। एक कहानी सुना रहा था, मैं आपको उसे सुना रहा हूं। एक गांव में शादी होकर आई थी। बहू की सास बोली कि चल बेटा तुझे देवी के दर्शन करा लो, मंदिर में चलते हैं। बहू ने कहा चलो माँ जी। पूजा पाठ का सामान हाथ में लिया, आगे आगे सास और पीछे पीछे बहू चल दी। जब मंदिर के हाथ में पहुंची तो सामने 2 शेर खड़े थे। शेरों को देखकर बहू डर गई। बहू ने कहा माँ जी ठहरो, सामने शेर खड़े, हमें खा जाएंगे, घर वापस चलते हैं। सास बोली बहू तो पागल आ गई, ये तो कुछ जानती नहीं। बेटा ये तो पत्थर के शेर है, खाते नहीं है। बहू ने कहा माँ जी नहीं खाते, चलो। जब मंदिर के द्वार पर पहुंची तो वहां पर एक गाय के दूध को उसने बछड़ा पी रहा था। बहू ने कहा माँ जी ठहरो, देखो यहाँ कोई आदमी नहीं है, इस गाय के दूध को बछड़ा पिया जाता है। मैं घर से बाल्टी लेकर आती हूँ और इसका दूध निकाल के घर ले चले गए। सास ने मारा अपने सिर में हाथ, बोली बहू तो बिल्कुल पागल आ गई। अरे तू अंधी है, दिखाई नहीं दे रहा? ये पत्थर की गाय है, पत्थर का बछड़ा है, नहीं दूध दे सकते, न दूध पी सकता है। बहू ने कहा माँ जी नहीं पी सकता, चलो। जब मंदिर के अंदर पहुंची तो सास बोली बेटा मांग ले, देवी जी बैठी। बहू ने चारों तरफ घूम फिर के देखा, कहा माँ जी? अरे ये ना बैठी। माँ जी मुझे तो ऐसा लगता है ये पत्थर की हो। पूरा धमरावली गांव की महिला इसी से मांगती है, तू भी मांग ले। बहू ने कहा माँ जी मांगने से पहले मेरी बात सुनो। जब पत्थर के शेर हमें खा नहीं सकते, पत्थर की गाय दूध दे नहीं सकती, पत्थर का बछड़ा दूध नहीं पी सकता, तो ये पत्थर की देवी मुझे कुछ देने वाली नहीं है। मेरी देवी तो तुम हो, साक्षात जिंदा देवी हो। मैं तुम्हारी सेवा करूंगी तो बदले मुझे प्यार और सम्मान मिलेगा। आज जो घर में असली देवी बैठी है, जिंदा देवी, माँ बहन बहू बेटी के रूप में, आज हम उस पर डंडा चलाते, गाली देते, शादी में दहेज की डिमांड करते हैं, दहेज न मिले तो आग में जला देते हैं। असली जिंदा देवी पर जुल्म और पत्थर की देवी पर लड्डू, तुम्हारा कभी भला होने वाला नहीं है। ये अंधविश्वास छोड़ना पड़ेगा। और ये मैं चिल्ला चिल्ला करके पूरा जीवन निकल गया मेरा, हर जगह जाकर के चिल्लाया, समझाया, और ये भी नहीं सोचते कि मैं किस रास्ते से यहां तक पहुंचा हूं। बाबा साहब भी अगर नहीं पढ़ते तो उन्हें ज्ञान नहीं होता। इसलिए आज मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, मानो तुम्हारी मर्जी, ना मानो तुम्हारी मर्जी, मैं तो समझा ही सकता हूं, समझाया। और मेरे समझाने से बहुत सारे लोगों का उपकार भी हुआ। पूरे देश के अंदर कोई देश में प्रदेश नहीं बचा। हर प्रदेश में जाकर आपको पता नहीं है, हर प्रदेश का हर जिला मेरी जबान पर है। राजस्थान में 33 जिले थे जब मैं वहां था। अलवर, सीकर, झुंझुनू, चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर, नागौर, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, पाली, जालौर, राजसमंद, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, बूंदी, कोटा, झालावाड़, बारा, सवाई माधोपुर, दौसा, टोंक, करौली, धौलपुर, भरतपुर, जयपुर। उड़ीसा में 30 जिले हैं। पुरी, कटक, जगतसिंहपुर, केंद्रपड़ा, जाजपुर, भद्रक, बालेश्वर, महीगढ़, चूड़ीगढ़, सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, संबलपुर, बरगढ़, देवगढ़, ढेंकानाल, अंगुल, बौद्ध, सोनपुर, बलांगीर, नुआपड़ा, नवरंगपुर,
कालाहांडी, कोरापुट, मलकानगिरी, रायगढ़, गजपति, गंजम, कंधमाल, नहरगढ़, खुर्दा, हर प्रदेश में जा जा करके जगाया और बहुत सारे लोगों का उद्धार भी हुआ। मानो तुम्हारी मर्जी, ना मानो तुम्हारी मर्जी। हेलो 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 सामने कर दो। मुझे दिल्ली पहुंचना है और 1 बजे की मेरी मीटिंग है बहन जी के साथ, और मैंने कहा था कि मैं ठीक 11 बजे छोड़ दूंगा, और 11 बजे में मात्र 10 मिनट से जो बातें मैं आपके सामने रख रहा हूं वो 1 घंटे में पूरी नहीं हो सकती, और ज्यादा भी बोलना ठीक नहीं है। समझ में आएगी तो एक उदाहरण से समझ में आ जाएगी, नहीं आएगी तो नहीं आएगी। मेरे साथी मुझे जब बैठा था तो एक उदाहरण याद दिलवाया था, मैं उसे फिर बताए दे रहा हूं, दोबारा रिपीट हो जाएगा। गधे को हरी घास खाने की आदत थी, सूखा पड़ गया, हरी घास सूख गई, गधे ने सूखी घास खाना बंद कर दिया। गधा कमजोर हो गया, बीमार हो गया, कमाना बंद कर दिया। गधे का मालिक परेशान, अब क्या करें? उसने बुद्धि पे जोर लगाया और सोचा, अगर मैं हरे रंग का चश्मा बनवा लूं और इन गधों की आंखों पर चढ़ा दूं तो शायद मेरा काम चल सकता है। तो गधे के मालिक ने हरे रंग का चश्मा बनवाया और गधे की आंख पर चढ़ा के सूखी घास में छोड़ दिया। तो गधे को हरे रंग के चश्मे में सूखी घास में ही दिखाई देने लगी और सूखी घास को समझ के खाना शुरू कर दिया। गधे में जान पड़ गई, ताजा तंदुरुस्त हो गया, कमाना शुरू कर दिया। गधे के मालिक की रोटी रोटी चल गई। ठीक इसी प्रकार इस देश के अंदर तुम गरीब कमजोर लोगों की आंखों पर, चालाक धनवान लोगों ने तुम्हारी आंखों पर ये अंधविश्वास रूपी हरे रंग का चश्मा चढ़ा रखा है। जब तक ये हरे रंग का चश्मा नहीं उतरेगा तुम्हारा भला होने वाला नहीं है। और याद कर लेना, गरीब का साथ गरीब दे सकता है, अमीर नहीं दे सकता। कमजोर का साथ कमजोर दे सकता है, ताकतवर नहीं दे सकता। कैसे? जैसे प्लस में यदि माइनस को मल्टीप्लाई किया जाए तो रिजल्ट माइनस में आएगा, और यदि माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो रिजल्ट प्लस में आ जाएगा। कैसे? जैसे बाजरे की खिचड़ी में यदि दूध को मिलाया जाए तो मिक्स नहीं होता, लेकिन उसमें छाछ मिला दी जाए तो मिक्स हो जाती है। छाछ मिक्स हो जाती है, दूध मिक्स नहीं होता। मैं बताता हूँ, दूध मिक्स इसलिए नहीं होता कि बाजरे की खिचड़ी मूसल की कुटी होती है, ओखली में दूध टूटा पिटा नहीं होता, भैंस के नीचे से निकलता है, खिचड़ी में पड़ जाता है, इसलिए बिना पिटा दूध ऊपर तैरता रहता है और खिचड़ी नीचे बैठी रहती है। छाछ मिक्स हो जाती है, छाछ मिक्स हो जाती है। अगर बाजरे की खिचड़ी मूसल की कुटी होती है तो छाछ में रही की पिटी हुई होती है, दोनों पिटे पिटों का मेल। तो हम सब पिटे हुए हैं, अंतर इतना है, कोई कम पिटाए कोई ज्यादा पिटाए। मेरी पिटाई ज्यादा हुई है इसलिए मैं जल्दी जाग गया। किसी शायर ने कहा है, इधर पर्दे से हम झांके उधर पर्दे से तुम झांको, बीच में पर्दा पड़ा हुआ है। जब इधर की पिटाई होती है तो वो देख लेते हैं हंसते हाँ ठीक अच्छा हो रहा, और जब उधर की होती है तो इधर वाले झांक लेते हैं ठीक अच्छा हो रहा। और मेरा कहना है, इधर पर्दे से हम झांके उधर पर्दे से तुम झांको, लगा दो आग पर्दे को, ना तुम झांको ना हम झांके।
मिल जाओ, करीब करीब एकजुट हो जाओ। चाहे वो किसी भी राजनीति के, किसी भी धर्म को मानने वाले हैं, गरीब का ना कोई धर्म है ना कोई जाति है। गरीब पर जुल्म होता है। गरीब को बिना ब्याज के पैसा नहीं मिलता, कर्ज नहीं मिलता बिना ब्याज के। इसलिए गरीबों को एकजुट होकर राजनीति में भाग लेना चाहिए और अंधविश्वास से दूर होना चाहिए, तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। फिर किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम अपने पैरों पर खड़े हो जाओगे। ये मेरा दावा है, क्योंकि मैंने जीवन में गरीबी को भी देखा है तो अमीरी को भी देखा है, मैंने कमजोरी को देखा है तो ताकत को भी देखा है, गुलामी को देखा है तो आजादी को भी देखा है। हर चीज का अनुभव है मुझे। और जब मैंने ये सोचा कि इस रास्ते से मेरा भला हुआ, तो मैंने भी सोचा कि मुझे बाकी का जीवन इस समाज को जगाने में निकालना चाहिए। आज मेरे भी बच्चे हैं, पर पोते पोते हैं मेरे पास, लेकिन मैं अपने घर की तरफ नहीं देखता, मैं समाज की तरफ देखता हूँ। एक भी आदमी एक दिन में जाग गया तो मेरा काम पूरा हो जाएगा। इसलिए आप सब लोगों से मेरा निवेदन है कि आप सब लोग एकजुट हो, वरना तो जैसे आप ये खड़ी पेंसिल देख रहे हैं, इस देश के अंदर चालाक धनवान लोगों ने इन गरीबों को 6743 जातियों में बांट रखा है, और कोई सी भी दो जाति एक जगह बैठने को तैयार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सबके दिमाग में एक बात पैदा कर दी है, तू ऊंचा है, तू ऊंचा है। किसी के दिमाग में एक बात पैदा होने नहीं दी कि तू किसी से नीचा भी है। सब कहते हैं हम उसके सिर पे खड़े हैं, हम उसके सिर पे खड़े हैं। कोई ये नहीं सोचता कि मेरे सिर पे भी कोई खड़ा है। सब दूसरे के सिर पे खड़े हैं और ये आपस में लड़ते रहते हैं। और इनकी लड़ाई का फायदा कौन उठाता है? इस देश के अंदर चंद पूंजीपति लोग इस पेंसिल को दुरुस्त जमा कर दिया। ये 95% गरीब, ये 5% अमीर। 55 परिवार ऐसे हैं, 80% संपत्ति उनके पास है। गौतम अडानी, अंबानी, ना जाने कितने नाम हैं, उनके पास 80% संपत्ति और बाकी के पास 20% संपत्ति। और सारा काम इस देश का ये गरीब लोग करते हैं। खेतों में हल चलाएं गरीब किसान मजदूर, पैदा करें गरीब किसान मजदूर, लेकिन उनकी कीमत कौन तय करता है? शहरों में बैठा हुआ पूंजीपति तय करता है। नहीं भाई, ये रेट नहीं निकलेगा, ये रेट मिलेगा। खान में से कोयला निकाले गरीब, ये फायदा लें, ये कैसे? जैसे लिखाई पढ़ाई का सारा काम ये करता है, अंदर ही बड़ी लंबाई में ज्यादा है, पूरे दिन इसी की लड़ाई होती है। ये कुछ नहीं करता, ये खाली खबर बाकी है। लेकिन जब लिखाई पढ़ाई का सारा काम खत्म हो जाता है और इसके ऊपर ये कवर फिट होता है और जेल में लगाया जाता है, तो नीचे का 95% का है, ऊपर का 5% ही दिखाई देता है। काम करने वाले की कोई इज्जत नहीं है। और इन धनवानों के लिए कोई जाति नहीं, कोई बिरादरी नहीं, कोई धर्म नहीं। ये इंटर कास्ट मैरिज कर लें, इंटर धर्म मैरिज कर लें, कोई आवाज नहीं खाता। लेकिन अगर गरीब बेचारे कोई दो बेटा बेटी स्कूल में पढ़ रहे हो और वो लव की बात कर लें, तो क्या कहते हैं? जाति का नाम बदनाम कर दिया, जाति का नाम बदनाम कर दिया और बेटा बेटी की हत्या कर देते हैं। तो अब ये भी माइक ये कह रहा है कि बहुत हो गया, टाइम को देर हो रही है, तुम्हें जल्दी निकलो यहाँ से, ठीक है? आप सबको बहुत बहुत बधाई। रेखा रानी तुमको भी